गाजा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा में हालात बहुत खराब हैं। लोगों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं है और अकाल जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे समय में साइप्रस से एक बड़ा जहाज निकला है जिसमें करीब 1200 टन खाने का सामान लोड किया गया है। इस जहाज में चावल, पास्ता, बेबी फूड और डिब्बा बंद सामान जैसी जरूरी चीजें हैं। ये जहाज इजराइल के अशदोद पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और वहां से सारी मदद ट्रकों के जरिए गाजा पहुंचाया जाएगा। इस मिशन को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस लीड कर रहा है और कई देशों ने इसमें योगदान भी दिया है। यूएई, इटली, माल्टा और कुवैत जैसे देशों से आया ये सामान वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एनजीओ लोगों तक पहुंचाएगी। आइए आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये क्यों अहम है और कैसे काम करेगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले जहाज की डिटेल समझ लेते हैं। ये जहाज पनामा के झंडे के साथ चल रहा है और इसमें 52 बड़े कंटेनर भरे गए हैं। कुल मिलाकर 1200 टन खाना लोड किया गया है। इसमें शामिल है चावल, पास्ता, बच्चों का बेबी फूड और डिब्बा बंद सामान। तो अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा का खाना हजारों परिवारों को हफ्तों तक चला सकता है। और इसे पूरे लोड में करीब 700 टन का इंतजाम यूएई की मदद से हुआ, जिसमें एमेल्थिया फंड के जरिए खरीदा गया। बाकी मदद इटली, माल्टा की सरकार, माल्टा के धार्मिक संगठन और कुवैत की एनजीओ अल सलाम ने भेजी है। यानी एक इंटरनेशनल कोशिश है ताकि गाजा के लोग अकाल से बच सके। अब सवाल यह है कि साइप्रस क्यों इतना अहम बन गया है। दरअसल पिछले साल से साइप्रस गाजा के लिए एक तरह का हब बन गया है। यहीं से अब तक 22,000 टन से ज्यादा मदद भेजी जा चुकी है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एनजीओ और अमेरिकी सेना के जॉइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर सिस्टम के जरिए यहां से सीधे गाजा तक सामान पहुंचाया गया है। अब आपको बता दें कि जुलाई 2024 में इस मिशन को बंद करना पड़ा था क्योंकि बार बार खराब मौसम और सुरक्षा मुद्दों की वजह से सामान सही से नहीं पहुंच पा रहा था। और अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है कि पहले सामान अशदोद पोर्ट तक जाएगा और वहां से यूनाइटेड नेशंस और एनजीओ मिलकर इसे गाजा में लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिशन को संयुक्त राष्ट्र लीड कर रहा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भरोसा और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। जब जहाज अशदोद पहुंचेगा तब यूनाइटेड नेशंस की टीम वहां से पूरा कंट्रोल लेगी। ट्रकों के जरिए सामान को अलग अलग स्टोरेज एरिया और फूड स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा और वहां से वर्ल्ड सेंट्रल किचन लोगों को खाना बांटेगी। ये एनजीओ पहले भी गाजा में लोगों तक मदद पहुंचा चुकी है और यहाँ काफी भरोसेमंद मानी जाती है। ये बात समझना जरूरी है कि जहाज से मदद पहुंचाना एयर ड्रॉप से कहीं ज्यादा असरदार है। पिछले कुछ महीने में कई देशों ने हवाई जहाज से पैकेट गिराकर मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा पहुंची और कई बार खाना खराब भी हो गया। जबकि एक जहाज हजारों टन सामान ले जा सकता है और यही वजह है कि दुनिया अब शिपिंग को ही सबसे बेहतर विकल्प मानने लगी है। इस मिशन के बीच एक और सबसे बड़ी खबर आई है। वो ये है कि हमास ने कह दिया है कि वो अरब देशों द्वारा पेश की गई नई सीजफायर डील को मानने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। दरअसल पिछले महीने सीजफायर की बात फेल हो गई थी और तभी इजराइल ने ऐलान कर दिया था कि वो गाजा सिटी और बाकी आबादी वाले इलाकों को फिर से काबू में ले लेगा। इसी वजह से लोगों के हालात और भी बिगड़ गए हैं और अकाल जैसी स्थिति बनने लगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालांकि हाल में ही ये बयान दिया था कि गाजा में भुखमरी की खबरें झूठी हैं और ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने साफ कर दिया है कि गाजा में भूख और कुपोषण का स्तर अब सबसे ज्यादा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब तक 22 महीनों में मरने वालों की संख्या 62,000 से ऊपर जा चुकी है। इनमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालांकि कितने लोग आम नागरिक थे और कितने लड़ाके, यह आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या खुद बताती है कि हालात कितने बुरे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े जहाज की मदद पर भरोसा क्यों किया जा रहा है। तो इसका जवाब है वर्ल्ड सेंट्रल किचन। ये वही एनजीओ है जिसने पहली बार साइप्रस से गाजा तक खाने की मदद भेजी थी। गाजा के लोग इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स से हटकर सिर्फ लोगों की मदद करती है और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस बार फिर से इन्हें शामिल किया है। अब ये भी जान लीजिए कि एमेल्थिया फंड क्या है। ये दरअसल यूएई की ओर से बनाया गया एक फंड है ताकि दुनिया भर से डोनर्स मिलकर समुद्र के रास्ते गाजा तक मदद पहुंचा सके और इसी फंड से इस बार का मिशन आधे से ज्यादा हिस्सा खरीद लिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि हालात इतने खराब क्यों हैं। तो दरअसल अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब से लगातार जंग चल रही है। इस हमले में करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया है। इसके बाद से गाजा पर लगातार बमबारी, नाकेबंदी और जंग जारी है। इजराइल का कहना है कि गाजा में मदद भेजना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बार हमास इन सप्लाई को रोक देता है या फिर अपने कब्जे में ले लेता है और यही वजह है कि इजराइल हर शिपमेंट को पहले चेक करता है। इस बार भी साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर इजरायली कस्टम ने पूरा सामान स्कैन किया और फिर इसे आगे भेजा।
अब जरा सोचिए कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो गाजा के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। मतलब ये होगा कि पोर्ट से लेकर ट्रकों तक और फिर लोगों तक खाना पहुंचाने का एक भरोसेमंद सिस्टम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक सीज फायर पर पक्का फैसला नहीं होता, हालात सुधरना मुश्किल है। एक तरफ बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जंग भी चल रही है, और ऐसे में ये मानवीय मदद भी कब तक और कैसे पहुंच पाएगी, इस पर सवाल बनने शुरू हो गए हैं। फिर भी इस मिशन ने उम्मीद जरूर जगाई है। दुनिया के कई देशों ने मिलकर दिखा दिया कि अगर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की जाए तो भूख और अकाल जैसी मुसीबतें रोकी जा सकती हैं। अब आपको बता दें कि गाजा के लिए निकला ये जहाज सिर्फ खाने और पीने का सामान नहीं, बल्कि उम्मीद का एक संदेश भी लेकर जा रहा है। करीब 1200 टन खाने का ये कार्गो वहां के हजारों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और वर्ल्ड सेंट्रल किचन जैसी भरोसेमंद एनजीओ की मौजूदगी ने इस मिशन को और भी मजबूत बना दिया है। अलग अलग देशों की साझेदारी से शुरू हुई ये कोशिश ये दिखाती है कि भूख और अकाल से जूझ रहे लोगों की मदद सिर्फ राजनीति का विषय नहीं, बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी बन चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है, और वो है सीज फायर पर सहमति और साथ ही जमीनी हालात। अब जब तक जंग जारी रहेगी तब तक राहत पहुंचाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिशन सफल रहता है तो ये गाजा के लिए मदद का नया रास्ता खोल सकता है और बाकी देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है कि मानवीय संकट से निपटने के लिए दुनिया अगर मिलकर कदम बढ़ाना चाहे तो वो सफल हो सकती है। में साइप्रस से एक बड़ा जहाज निकला है जिसमें करीब 1200 टन खाने का सामान लोड किया गया है। इस जहाज में चावल, पास्ता, बेबी फूड और डिब्बा बंद सामान जैसी जरूरी चीजें हैं। ये जहाज इजराइल के अशदोद पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और वहां से सारी मदद ट्रकों के जरिए गाजा पहुंचाया जाएगा। इस मिशन को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस लीड कर रहा है और कई देशों ने इसमें योगदान भी दिया है। यूएई, इटली, माल्टा और कुवैत जैसे देशों से आया ये सामान वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एनजीओ लोगों तक पहुंचाएगी। आइए आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये क्यों अहम है और कैसे काम करेगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले जहाज की डिटेल समझ लेते हैं। ये जहाज पनामा के झंडे के साथ चल रहा है और इसमें 52 बड़े कंटेनर भरे गए हैं। कुल मिलाकर 1200 टन खाना लोड किया गया है। इसमें शामिल है चावल, पास्ता, बच्चों का बेबी फूड और डिब्बा बंद सामान। तो अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा का खाना हजारों परिवारों को हफ्तों तक चला सकता है, और इसे पूरे लोड में करीब 700 टन का इंतजाम यूएई की मदद से हुआ, जिसमें एमएलथिया फंड के जरिए खरीदा गया। बाकी मदद इटली, माल्टा की सरकार, माल्टा के धार्मिक संगठन और कुवैत की एनजीओ अल सलाम ने भेजी है। यानी ये एक इंटरनेशनल कोशिश है ताकि गाजा के लोग अकाल से बच सके। अब सवाल यह है कि साइप्रस क्यों इतना अहम बन गया है। दरअसल पिछले साल से साइप्रस गाजा के लिए एक तरह का हब बन गया है। यहीं से अब तक 22,000 टन से ज्यादा मदद भेजी जा चुकी है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एनजीओ और अमेरिकी सेना के जॉइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर सिस्टम के जरिए यहां से सीधे गाजा तक सामान पहुंचाया गया है। अब आपको बता दें कि जुलाई 2024 में इस मिशन को बंद करना पड़ा था, क्योंकि बार बार खराब मौसम और सुरक्षा मुद्दों की वजह से सामान सही से नहीं पहुंच पा रहा था। और अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है कि पहले सामान अशदोद पोर्ट तक जाएगा और वहां से यूनाइटेड नेशंस और एनजीओ मिलकर इसे गाजा में लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिशन को संयुक्त राष्ट्र लीड कर रहा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भरोसा और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। जब जहाज अशदोद पहुंचेगा तब यूनाइटेड नेशंस की टीम वहां से पूरा कंट्रोल लेगी। ट्रकों के जरिए सामान को अलग अलग स्टोरेज एरिया और फूड स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा और वहां से वर्ल्ड सेंट्रल किचन लोगों को खाना बांटेगी। ये एनजीओ पहले भी गाजा में लोगों तक मदद पहुंचा चुकी है और यहाँ काफी भरोसेमंद मानी जाती है। ये बात समझना जरूरी है कि जहाज से मदद पहुंचाना एयर ड्रॉप से कहीं ज्यादा असरदार है। पिछले कुछ महीने में कई देशों ने हवाई जहाज से पैकेट गिराकर मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा पहुंची और कई बार खाना खराब भी हो गया, जबकि एक जहाज हजारों टन सामान ले जा सकता है। और यही वजह है कि दुनिया अब शिपिंग को ही सबसे बेहतर विकल्प मानने लगी है। इस मिशन के बीच एक और सबसे बड़ी खबर आई है, वो ये है कि हमास ने कह दिया है कि वो अरब देशों द्वारा पेश की गई नई सीज फायर डील को मानने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। दरअसल पिछले महीने सीज फायर की बात फेल हो गई थी और तभी इजराइल ने ऐलान कर दिया था कि वो गाजा सिटी और बाकी आबादी वाले इलाकों को फिर से काबू में ले लेगा। इसी वजह से लोगों के हालात और भी बिगड़ गए हैं और अकाल जैसी स्थिति बनने लगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालांकि हाल में ही ये बयान दिया था कि गाजा में भुखमरी की खबरें झूठी हैं और ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने साफ कर दिया है कि गाजा में भूख और कुपोषण का स्तर अब सबसे ज्यादा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब तक के 22 महीनों में मरने वालों की संख्या 62,000 से ऊपर जा चुकी है। इनमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
हालांकि कितने लोग आम नागरिक थे और कितने लड़ाके, यह आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या खुद बताती है कि हालात कितने बुरे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े जहाज की मदद पर भरोसा क्यों किया जा रहा है। तो इसका जवाब है वर्ल्ड सेंट्रल किचन। ये वही एनजीओ है जिसने पहली बार साइप्रस से गाजा तक खाने की मदद भेजी थी। गाजा के लोग इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स से हटकर सिर्फ लोगों की मदद करती है, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस बार फिर से इन्हें शामिल किया है। अब ये भी जान लीजिए कि एमेल्थिया फंड क्या है। ये दरअसल यूएई की ओर से बनाया गया एक फंड है ताकि दुनिया भर से डोनर्स मिलकर समुद्र के रास्ते गाजा तक मदद पहुंचा सके, और इसी फंड से इस बार का मिशन आधे से ज्यादा हिस्सा खरीद लिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि हालात इतने खराब क्यों हैं। तो दरअसल अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से लगातार जंग चल रही है। इस हमले में करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया है। इसके बाद से गाजा पर लगातार बमबारी, नाकेबंदी और जंग जारी है। इजराइल का कहना है कि गाजा में मदद भेजना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बार हमास इन सप्लाई को रोक देता है या फिर अपने कब्जे में ले लेता है, और यही वजह है कि इजराइल हर शिपमेंट को पहले चेक करता है। इस बार भी साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर इजरायली कस्टम ने पूरा सामान स्कैन किया और फिर इसे आगे भेजा। अब जरा सोचिए कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो गाजा के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। मतलब ये होगा कि पोर्ट से लेकर ट्रकों तक और फिर लोगों तक खाना पहुंचाने का एक भरोसेमंद सिस्टम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक सीज फायर पर पक्का फैसला नहीं होता, हालात सुधरना मुश्किल है। एक तरफ बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जंग भी चल रही है, और ऐसे में ये मानवीय मदद भी कब तक और कैसे पहुंच पाएगी, इस पर सवाल बनने शुरू हो गए हैं। फिर भी इस मिशन ने उम्मीद जरूर जगाई है। दुनिया के कई देशों ने मिलकर दिखा दिया कि अगर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की जाए तो भूख और अकाल जैसी मुसीबतें रोकी जा सकती हैं। अब आपको बता दें कि गाजा के लिए निकला ये जहाज सिर्फ खाने और पीने का सामान नहीं, बल्कि उम्मीद का एक संदेश भी लेकर जा रहा है। करीब 1200 टन खाने का ये कार्गो वहां के हजारों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और वर्ल्ड सेंट्रल किचन जैसी भरोसेमंद एनजीओ की मौजूदगी ने इस मिशन को और भी मजबूत बना दिया है। अलग अलग देशों की साझेदारी से शुरू हुई ये कोशिश ये दिखाती है कि भूख और अकाल से जूझ रहे लोगों की मदद सिर्फ राजनीति का विषय नहीं, बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी बन चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है, और वो है सीज फायर पर सहमति और साथ ही जमीनी हालात। अब जब तक जंग जारी रहेगी तब तक राहत पहुंचाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिशन सफल रहता है तो ये गाजा के लिए मदद का नया रास्ता खोल सकता है और बाकी देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है कि मानवीय संकट से निपटने के लिए दुनिया अगर मिलकर कदम बढ़ाना चाहे तो वो सफल हो सकती है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।